हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किए थे। उसमें 4 पार्ट था ए बी सी डी, जिसमें से ए बी सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी को। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको भी हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो द्विघात समीकरणों के मूलों का यदि कोई अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सोल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छा से बताया था कि कैसे सोल्व किया जाता है। उसी को फिर से हम लोग दोहराएंगे और इसको भी बनाएंगे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा द्विघात समीकरण। तो हम लोग लिखते थे कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये लिखते थे दोस्तों, ताकि हम लोगों को a b c का मान निकल जाए। तो a बराबर हमारा x² है, यहाँ भी x² है, तो a है यहाँ पे 4, इसलिए हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार हम लोग b की बात करें तो 4√3 हो जाएगा और c की बात करें तो हमारा 3 होगा। दोस्तों हम लोग a b c क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग d निकालेंगे दोस्तों। हम लोग d से पता करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नाउ अब d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला पे बैठा के हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे तो b कितना दोस्तों 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a हमारा 4 है और c हमारा 3 है। तो इस तरह से हम लोग 4 का स्क्वायर होगा तो हमारा 16 हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर गुना में हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 चौके 16 और 3 हमारा 16 तिया कितना हो जाएगा 48। इस तरह से 16 तिया 48 माइनस 16 तिया 48। तो हमारा d बराबर जो वैल्यू निकला दोस्तों वो 0 निकला। ठीक है, d बराबर वैल्यू हमारा क्या निकला 0 निकला। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि d जो है वो हमारा 0 के बराबर है। तो बराबर जब 0 आ जाता है तो लिखेंगे यहाँ मूल बराबर और बराबर तथा वास्तविक होंगे। तो इस तरह से मूल यहाँ पे बराबर और वास्तविक होगा और मूलों का अस्तित्व यहाँ पे है, इसलिए हमारा ये निकलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे जब मूल हमारा बराबर और वास्तविक होते हैं तो हम लोग इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x² के गुणांक में होता है ना, इसको दोनों तरफ से हम लोग भाग कर देते हैं। यानी कि 4x² जो है दोस्तों प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 है तो 4 से यहाँ पर सब में भाग कर देंगे। यहाँ भी भाग होगा, यहाँ भी भाग होगा, दोनों तरफ। ठीक है, ये 4 से 4 खत्म हो गया, x² प्लस 4 से 4 खत्म, बचा √3x प्लस 3/4 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, तो पहला स्टेप में इसके गुणांक से भागा करते थे। दूसरा स्टेप में x के गुणांक को हम लोग, x के गुणांक 3 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिजल्ट मिलता था दोस्तों 3/2 निकला। जो रिजल्ट मिला उसी को स्क्वायर कर देते थे। चलो 3√2 को स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा 4। अब 3/4 को हम लोग दोनों तरफ ऐड करते थे दोस्तों, ऐसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो x² प्लस √3 x प्लस क्या जोड़ेंगे
3/4 इधर भी, अब 3/4 जैसे करते ऐसा, और प्लस 3/4 इधर भी। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों चेंज हो गया x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर में। जब इसको a प्लस बी के में तोड़िएगा तो वैल्यू आपको ये मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला लिख सकते हैं, ठीक, प्लस, सॉरी 3/4 है, 3/4 ये प्लस में उधर जाएगा तो हमारा माइनस में। अब देखिए ये और ये कट गया दोस्तों, x प्लस √3/2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि इसको दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 बचा, 2 और x प्लस √3/2, इसको दो बार हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर हमारा a स्क्वायर है तो इसको a इंटू a लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमारा a स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको भी रखेंगे, x प्लस √3 बराबर 2 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा आ जाएगा माइनस में ये, और ये भी हमारा माइनस में आएगा, x का वैल्यू यानी कि 2। देखिए ये हमारा रूट जो है, मूल जो है, ये हमारे समान आ गए। तो यहाँ पर मैं क्या बोला था, अगर d का वैल्यू हमारा 0 आता है तो मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। देखिए हमारा समान निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दिए गए की गई द्विघात समीकरण के मूल -√2 तथा -√2 होंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 4.3 का एक सी को हल कर चुके हैं। यहाँ पे दैट्स इम्प्लाई का साइन देना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपका एग्जामिनर को एक भी मार्क्स काटने का मौका ना मिले। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे हल किए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।